एससीपी लाइनेक्स का ही कमांड है, एक लाइनेक्स मशीन से दूसरी लाइनेक्स मशीन पे फाइल ट्रांसफर करने के लिए। तो वो तीसरा कमांड है जो ऐसा ही होता है, जिसकी हेल्प से आप एक मशीन से दूसरी मशीन पे फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो। सर बिना एससीपी की हमें जरूरत पड़ेगी? नहीं, विन एससीपी देख सकते हैं, ऐसा छोटा मोटा वीडियो ऐसा नीड नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। जैसे विंडोज से लाइनेक्स में कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे पुट्टी के थ्रू कनेक्ट करते हैं, और फिर उससे फाइल आप विंडोज से लाइनेक्स में अपलोड कर सकते हो। हमारे यहाँ ऐसी नीड नहीं है। आप बोल सकते हो कि हमारे तो क्लाउड में, तो हम डायरेक्ट S3 में अपलोड कर देते हैं, उससे से ईजी हो जाता है। तो अगर आपको लाइनेक्स से 100 फाइल्स चाहिए, राइट, तो आप क्या करोगे, एक कंप्रेस करके फोल्ड एक फाइल बना लोगे, राइट, टार फाइल, उसमें सारी फाइल्स ले लोगे। या लेट्स से आपके पास एक बड़ी फाइल है 1 GB की, उसे आप कंप्रेस करके उसका साइज रेड्यूस कर लोगे 200-300 MB, उसे आप S3 में अपलोड करोगे। S3 से हम लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, उधर डाउनलोड का ऑप्शन आता है, अभी हम लोग यूआई में देख रहे थे। तो हमें ऐसी नीड नहीं है। हम लोग क्योंकि AWS बेस्ड है, तो हमारा S3 से ही काम हो जाता है। अगर हमें विंडो से S3 में कोई फाइल अपलोड करनी है, या लाइनेक्स से पहले हम S3 में कर लेते हैं, फिर उधर से डाउनलोड कर लेते हैं विंडोज पे। तो हमें ऐसे विन एससीपी की नीड नहीं है हमारे उसके लिए। बट हाँ, अगर आपको बस पता होना चाहिए कि विन एससीपी कोई टूल है। मैंने भी कभी यूज नहीं किया, बट हाँ, ऐसा देखा है एक आधी बार। सर रिकॉर्डिंग जो भेजी थी उसमें मैं देख रहा था, तो वो जो फोल्डर पे जा रहे थे तो CDR करके बता रहे थे, तो ये CDR और CD में क्या डिफरेंस होता है? नहीं पता CDR मतलब किस में, एस विन एससीपी में? नहीं विन एससीपी नहीं, इसमें ही हमारे टर्मिनल पे ही, जैसे CD और फोल्डर का नेम डाल दो तो हम उसमें जाने के लिए होता है, तो CDR करके बोला था डिजी वाले प्रोजेक्ट की रिकॉर्डिंग में। नहीं नहीं, वो उसने कुछ और चेंज DIR कुछ और बताने की कोशिश कर रहा होगा, सुनना पड़ेगा क्या था। ठीक है, तो एक बार हम लोग SCP को भी ट्राई कर लेते हैं। SCP-I, जो हमारा कौन सा फाइल है, माई फर्स्ट की, और लेट्स से हमारा इसमें होता है EC2-user @ जो भी हमारा IP एड्रेस है। इधर हम एक फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल _1234.txt। इस फाइल को हम इस मशीन से उस मशीन पे कॉपी करेंगे। तो ये हमने IP एड्रेस दिया, कोलन, आपको लेट से कौन सी फाइल उठानी है, EC2-user के अंदर से बेसिकली इस मशीन पे कनेक्ट करें, और इसके अंदर एक फाइल है ये, उसे उठा के यहाँ पे हमारे लोकल में कॉपी कर दे। हमारा लोकल क्या है, लेट्स से ये जो हमारा सेम ही है हमारा लोकल भी, क्योंकि दोनों के सेम ही यूजर हैं। तो इस मशीन से ये फाइल को उठाए और इधर हमारी लोकल में कॉपी कर दे। अभी पता नहीं चला है, नहीं चला है, हाँ ये आ गई देखो अभी। तो हम लोग ये कमांड क्या कर रहा है, सिक्योर कनेक्ट कर रहा है इस लाइनेक्स मशीन पे। ठीक है, ये यूजर नेम है, ये IP एड्रेस है, और ये इसकी फाइल है इस मशीन पे। इस फाइल को यहाँ से उठा के हमारे लोकल में कॉपी कर दे। तो ये क्या करेगा, मशीन 2 से मशीन 1 पे एक फाइल को कॉपी कर देगा, और ये जस्ट कॉपी करके एग्जिट हो जाता है, ऐसा कनेक्ट नहीं करता है SFTP के थ्रू। वी कैन यूज SCP command to copy files from one machine to another machine। तो ये भी सिंटैक्स सेम ही है, पहले कनेक्ट करने का इतना सिंटैक्स सेम ही है जो हमने अब तक देखा है। जस्ट ये क्या है, उस रिमोट मशीन पे मशीन 2 की फाइल है ये, तो ये मशीन 2 की फाइल है, मशीन 2। ठीक है, और ये मशीन 1 की बकेट है। तो ये भी मतलब फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता हाँ, है। ये भी फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। आपको पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं SCP और SFTP यूज किया है तो हाँ, सिंटैक्स पता होना चाहिए। ऐसे लिखते हैं, इट विल कॉपी न्यू फाइल फ्रॉम मशीन 2 टू मशीन 1। मशीन 2 कौन सी है, बेसिकली सेकंड मशीन हमारी, जिसका हम ये IP एड्रेस दे रहे हैं। मशीन 1 कौन सी है, जिसपे हम लोग ये कमांड रन कर रहे हैं। इसमें कमांड वगैरह नहीं यूज कर सकते ना एससीपी में? नहीं, SCP में कमांड की नहीं, SSH पे आप कमांड रन करोगे। SCP सिक्योर कॉपी के लिए, उसका नाम ही सिक्योर कॉपी है। तो जैसे CP होती है वैसे ही SCP होता है।
जस्ट वो एक मशीन से दूसरी मशीन पे कॉपी कर रहा है, और सीपी सेम मशीन पे कॉपी करता है। सर एसएफटीपी और एससीपी से काम तो सेम ही होता है ना? हाँ, दोनों से फाइल कॉपी और ट्रांसफर कर सकते हैं, बट दोनों पता होना चाहिए। कोई कहीं पे हो सकता है एसएफटीपी नहीं कॉन्फ़िगर है, सिर्फ एससीपी चल रहा है, राइट? तो ऐसा भी हो जाता है कि इंस्टॉल ही नहीं है उस मशीन पे, तो फिर कोई आपको पता है तो आप कोई ना कोई यूज कर लोगे, कोई ना कोई चल ही रहा होगा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी नहीं चल रहा। सर एफएसटी उससे और एससीपी में अंतर क्या है? नहीं, दोनों डिफरेंस? सिक्योर कॉपी करने के लिए यूज होती है। एसएफटीपी बेसिकली डिफरेंट प्रोटोकॉल है, वो अलग पोर्ट पे रन होता है, वो एक उस, और ये एसएस जो एससीपी है ये इंटरनल एसएसएच को ही यूज करता है ट्रांसफर करने के लिए, पोर्ट 22 पे रन होता है, जो हमें पुट्टी में भी दिखाता है। ठीक है, तो दोनों जस्ट डिफरेंट वे है कॉपी करने का, दोनों का यूज केस सेम ही है। अभी हम लोग एक चीज और इसमें देख लेते हैं जो हमने नहीं देखा है। कहाँ पे चला जाता है? हाँ, इधर। जैसे इधर हमारे लोकल में एक फाइल बनाते हैं, टच मशीन वन फाइल, ठीक है, .txt। इस फाइल को अब दूसरी मशीन पे कॉपी करना है, इस मशीन 2 पे ये नहीं है मशीन वन फाइल, तो इसे अगर आप एससीपी से कॉपी करोगे, एफटीपी भी तो सर आप पुट एम पुट कर देते हैं, एम पुट स्पेस ये फाइल नेम, राइट? एम गेट से उधर से ले लेते, तो अगर इसे हमें इसे कॉपी करना है तो आपको ये यहाँ पे जहाँ पे आप पैम फाइल दे रहे हो, इसके बाद सबसे पहले आप ये फाइल का नाम दे दो कि भाई ये मेरे लोकल की फाइल कौन सी है, मेरी ये मशीन वन। इसे कॉपी करे, कहाँ पे करे, इसके होम EC2 यूजर पे कर दे। अब हम फाइल नेम नहीं दे रहे, तो अब ये उल्टा हो गया, पहले सोर्स फाइल पहले आती है, इसलिए जब हमने ये कमांड चलाई थी हमने बताया था कोई भी सीपी में भी सोर्स फाइल पहले आती है, राइट? ये कमांड में क्या था, ये वाली हमारी सोर्स फाइल पहले आ रही थी, तो ये सोर्स था हमारा, राइट? और ये डेस्टिनेशन था, तो ये क्या था, रिमोट से उठा के इधर कॉपी कर दे रहा था। अब इसमें अगर हम उल्टा करना है कि लोकल मशीन वन से मशीन टू पे डालना, तो मशीन वन की फाइल पहले आएगी, ये सोर्स है, और ये कहाँ पे डालना है, इस मशीन की इस वाले फोल्डर में डालना है, तो ये इस वाली फाइल को लोकल से उठा के उधर डाल देगा। अब ये देखो इधर भी मशीन वन आ गई हमारी, पहले नहीं थी मशीन वन, तो हमने मशीन वन से मशीन टू पे कॉपी कर दिया है फाइल को। It will copy the file from machine 1 to machine 2। तो मशीन 1 क्या है, जिसपे ये फाइल थी हमारी, ये मशीन 2 क्या है, डेस्टिनेशन, ये इसका होम यूजर वाला फोल्डर था, तो इस तरह से उठा के इधर कॉपी कर देगा। तो जो भी फाइल अगर आपको कॉपी करनी है, मशीन वन से कॉपी करनी है मशीन टू पे, तो मशीन वन वाली फाइल को डालो और मशीन टू का पाथ आएगा। अगर मशीन टू से मशीन वन पे करनी है तो पहले मशीन टू वाला पाथ रखो, बाद में मशीन वन वाला रखो, तो वैसे करोगे तो जैसे सोर्स और डेस्टिनेशन, सीपी सोर्स फाइल, डेस्टिनेशन कहाँ पे डालनी है, वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। तो एससीपी भी सिक्योर कॉपी के लिए होता है, एसएफटीपी भी फाइल को कॉपी करने के लिए ही यूज होता है। एसएसएच आप रिमोटली कनेक्ट करके उस पर कमांड्स वगैरह चला सकते हो। ठीक है, एक चीज और ट्राई कर लेते हैं हम लोग, वरना इसका फिर एक चीज देख लेते हैं, हिस्ट्री। हम लोगों ने क्या चला था, ये कमांड क्या कर रहा था, हाँ देखो, अभी मैं आपको बोल रहा था कि आपको बेसिकली आप इस मशीन पे हो, एक करंट मशीन पे हो, राइट? आपको मैं 10 मशीन के आईपी एड्रेस दे दूं, राइट? आपको उन 10 मशीन पे कोई 2 कमांड चला के आना है। तो एक तो तरीका आप क्या सारे टर्मिनल अलग अलग ओपन करोगे, राइट? दूसरा क्या करोगे, लेट्स से हमारे पास 10 मशीन नहीं है, हम एक ही मशीन का आईपी एड्रेस ले लेते हैं, राइट? तो दूसरा तरीका क्या है, आप इसी मशीन से एसएसएच कर सकते हो। तो जैसे ये कमांड अगर मैं इतना चलाता, ये क्या करता,
उस मशीन पे कनेक्ट कर लेता। बट हमें कनेक्ट नहीं करना है, हमें क्या बस उस मशीन पे 2 कमांड चला दे। तो आपको जो भी कमांड चलाना है या जो भी स्क्रिप्ट दूसरी मशीन पे चलानी है वो आप ऐसे दे सकते हो। एसएसएच जो कनेक्ट करने का सिंटेक्स था यहाँ पे सारी कमांड दे सकते हो। तो ये क्या करेगा, इस मशीन से कनेक्ट करेगा, इस पे 2 कमांड चलाएगा, पहला होस्ट नेम, दूसरा पीडब्ल्यूडी, लेट्स से तीसरा हमने एलएस चलाया, चौथा हुएमआई चलाया, फिफ्थ हमने इफ कॉन्फिग चलाया। ये 4 कमांड चला रहे हैं हम। तो ये 4 कमांड चलाएगा और ये 4 कमांड चला के ये बेसिकली एग्जिट कर जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपके पास 10 आईपी एड्रेस होते और उन पे 10 मशीन पे आपको जस्ट ये 4 कमांड चलानी है, तो ये आप एक स्क्रिप्ट में डाल देते 10 लाइन जस्ट आईपी एड्रेस चेंज करके, और इस स्क्रिप्ट को हम शेड्यूल कर देते। तो सुबह 7 बजे चलानी होती, सुबह 7 बजे चलती, हर मशीन पे एक चलाता। जैसे हमें डी यू डी एफ चलाना है तो हम डी यू डी एफ लिख देते। तो इस मशीन पे इसने कनेक्ट किया, हमें कैसे पता इसी मशीन पे, क्योंकि ये आईपी होस्ट नेम माइनस आई से आईपी एड्रेस आ रहा है, पीडब्ल्यूडी से ये आ रहा है, एलएस करने पे ये सारी फाइल्स आ रही है, हुएमआई से यूजर नेम आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एसएसएच जस्ट कनेक्ट करके कमांड सबमिट करके आ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक तो क्या है, अगर आप एसएसएच यूजर नेम और पासवर्ड इतना लिखते तो ये कनेक्ट कर लेता है, राइट। फिर आपको जो रन करना है वो आप चलाओ, इतना चलाते फिर ये कनेक्ट कर लेता, फिर आपको जो चलाना है चलाओ, क्विट करना पड़ता। और दूसरा क्या है कि आप उसके साथ ही कमांड्स दे सकते हो। अगर इस मशीन पे कोई स्क्रिप्ट होती, उस स्क्रिप्ट का पाथ दे देते हैं यहाँ पे, तो वो स्क्रिप्ट्स भी एग्जीक्यूट हो जाती। तो ये क्या करेगा, अगर 10 मशीन होती है कमांड में हम आईपी एड्रेस चेंज करते, उन 10 मशीन से कनेक्ट करता, उन पे कमांड चलाता और बाहर आ जाता। ठीक है, तो ये कमांड क्या कर रहा है, रिमोटली कनेक्ट कर रहा है एक लाइनक्स मशीन पे, उस पे 4 कमांड करके ऑटोमेटिकली क्विट कर दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, बेसिकली कनेक्ट कर रहा है और सबमिट करके आ जा रहा है। राइट ए कमांड टू कनेक्ट टू ए रिमोट मशीन एंड सबमिट फ्यू कमांड्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, 4 कमांड करेगा और एग्जिट कर जाएगा। अगर इतना चलाते तो कनेक्ट करके रुक जाता, फिर आपको खुद ही क्विट करना पड़ता है, फिर आप खुद ही एग्जिट लिखते हो। किसी को इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन? सर एक एस एस एच हाइपन पीवी तो होता है, बुक्स हाँ, नहीं होता। नहीं वो AWS वगैरह में वो पासवर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसकी हमें नीड नहीं है। इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, हो सकता है जैसे गूगल क्लाउड है, राइट, उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट रहेगा तो उधर दूसरा ऑप्शन चलेगा। यहाँ पे माइनस आई हमें यूज करना है क्योंकि हमारा पैम फाइल हमें देना है। सर इसमें हम खाली कमांड ही सबमिट कर सकते हैं या कुछ फाइल वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं साथ ही में? नहीं नहीं, कमांड तो कमांड ही है ना, चाहे फिर कोई स्क्रिप्ट है, अगर आपने लेट से दूसरी मशीन पे कोई स्क्रिप्ट बना रखी है अपने होम डायरेक्टरी में, उसे रन करना, राइट, तो आप कमांड की जगह स्क्रिप्ट का नाम लिखोगे। फाइल टच करनी है तो आप टच कमांड चला दोगे, राइट। ये तो कनेक्शन बन गया एसएसएच से, राइट। अब जो भी आपको सबमिट करना है कुछ भी चला सकते हो। लेट से इधर हम लोग देख लेते हैं अभी हमारी कितनी फाइल है। ये है हमारी टोटल 7 फाइल है, एक लाइन एक्स्ट्रा आ रही है, 7 फाइल है, एक लाइन, ये टोटल 16 है, राइट। तो अभी अगर मुझे इधर 2 फाइल टच करनी है, एम्प्टी फाइल 1, एम्प्टी फाइल 2, तो ये 2 फाइल बना देगा उधर। अभी अगर इधर देखोगे आपको 2 फाइल बन जाएगी, ये दोनों फाइल बन गई। अब 10 रिकॉर्ड हो गए, पहले 8 थे। तो जो भी कमांड आप चलाओगे, कोई स्क्रिप्ट है उधर, लेट्स से इधर हमने एक फाइल स्क्रिप्ट बनाई, वो स्क्रिप्ट क्या कर रही है, वो स्क्रिप्ट लेट से नहीं दूसरी बनाते हैं, इन दोनों एम्प्टी फाइल को डिलीट कर देगी। ठीक है, rm empty file 1, rm empty file 2, लेट से ये दो ये स्क्रिप्ट बनाई है, ये इन्हें डिलीट करेगी। इसे परमिशन दे देते हैं यूजर प्लस, हम लोगों ने सबको +x दे दिया। ठीक है, ये हमारी स्क्रिप्ट है, इसे हमने चलाया नहीं अभी, सॉरी ये वाला, और ये हमने अभी चलाया नहीं है। तो ये कहाँ पे है, इसके अंदर। तो इसका पूरा पाथ ले लेते हैं, ये स्क्रिप्ट को चलाना है हमें उस मशीन से,
तो ये स्क्रिप्ट भी चल जाएगी, इधर से नहीं हम लोग चला रहे, इधर से कंट्रोल सी कर देते हैं। देखो ये अभी दोनों फाइल डिलीट नहीं हुई है, अभी हैं। और अब जब हम इधर से ये स्क्रिप्ट चलाएंगे तो ये डिलीट हो जाना चाहिए। तो ये सबमिट हुआ। अब वो rm कमांड चला होगा तो दोनों फाइल डिलीट हो गई। तो इधर से कुछ भी ट्रिगर कर सकते हो आप, स्क्रिप्ट कमांड जो भी है वो सब ट्रिगर कर सकते हो। ठीक है, it will submit a shell script on a remote machine। एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं, हमने ये डिस्कस नहीं किया। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, इसमें दो चीजें। तो इधर मैनेजमेंट में ना दो चीजें आती हैं, एक तो आता है लाइफ साइकिल रूल, एक आता है वर्जनिंग। बेसिकली वर्जनिंग क्या होती है, इधर प्रॉपर्टीज में रहेगा, ये बकेट वर्जनिंग डिसेबल दिखा रहा है तो इसे इनेबल कर देते हैं। तो होता क्या है ना, जैसे मैंने कोई फाइल इसमें अपलोड करी, राइट, S3 में, इसके फोल्डर 1 के अंदर, राइट, और उस फाइल को मैंने, अभी इधर 100 वर्जन आ रहा है तो कुछ है नहीं, मैंने क्या किया, इस फाइल को दोबारा से अपलोड कर दिया, सेम फाइल को दोबारा से अपलोड कर दिया। तो आपने एक फाइल थी पहले से, उसे दोबारा से अपलोड कर दी। तो ये अगर आपने वर्जनिंग इनेबल किया है तो उसके वर्जन मेंटेन करता है। आपने एक फाइल थी उसे दोबारा से कर दिया तो आपने ओवरराइट कर दिया उस फाइल को, तो पुरानी फाइल जो पहले से थी उसका वर्जन 1 बना लेगा, और जो दूसरा अभी अपलोड किया उसे करंट वर्जन बना लेगा। तो ये एक फाइल के मल्टीपल वर्जन मेंटेन करता है। आपने किसी फाइल को डिलीट कर दिया तो वो यहाँ से तो डिलीट हो जाएगी, आपको दिखानी, पर वो उसे बेसिकली उसका इनएक्टिव वर्जन बना लेगा, आपको नॉर्मल नहीं दिखेगा। बट अगर आप ये 100 वर्जन इनेबल करोगे तो दिखेगा। तो जैसे अगर मैं एक फाइल अपलोड करता हूँ वापस से, तो ये उसका पुराना दो दिखाएगा कि ये पुराना वर्जन है, ये नया वर्जन है। और अगर आप किसी को डिलीट कर दोगे तो वो नॉर्मली आपको नहीं दिखेगा, बट 100 वर्जन पे क्लिक करोगे तो दिखेगा। तो ये वर्जनिंग मेंटेन करता है, ठीक है, और ये वर्जनिंग मेंटेन करता है। अभी हमने अपलोड कर दी, तो एक फाइल को अगर आप 10 बार अपलोड कर दोगे, लेट्स से मैंने पहले 2 लाइन थी अपलोड कर दिया, फिर मैंने 2 लाइन और ऐड कर दी, फिर अपलोड कर दिया, फिर 2 लाइन और ऐड कर दी, वापस से अपलोड कर दिया। तो ये सारे वर्जन मेंटेन करता है फाइल के, अगर आपने वर्जनिंग इनेबल किया। तो वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट इसीलिए है कि एक एक फाइल के मल्टीपल वर्जन मेंटेन हो सके। और अगर आपको कभी दूसरा वर्जन देखना है तो आप देख सकते हो, अभी एक दिखा रहा है, जो अभी हमने किया है 9:02 पे, पुराना नहीं दिखा रहा। अभी 100 वर्जन पे क्लिक करोगे तो ये आपको दिखाएगा कि ये इसका बेसिकली पुराना नया वर्जन है, ये जो एक्टिव वर्जन है ये 9:02 पे आया है जो हमें नॉर्मली दिख रहा है। और ये एल वाला ये इसका बेसिकली ओल्ड वर्जन है, ये जो हमने 8:20 पे अपलोड किया था। तो एक एक फाइल को अगर 10 बार भी अपलोड करोगे 10 वर्जन मेंटेन करेगा। इसे हाइड कर देंगे तो आपको एक ही दिखाएगा, पुराना नहीं दिखाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप किसी फाइल को डिलीट कर देते हो तो वो डिलीट हो जाएगी। सॉरी, मैंने डाउनलोड कर दी, अभी आप इसे डिलीट कर रहे हो तो डिलीट के लिए कंफर्मेशन मांग रहा है कि डिलीट करना है, मैंने कंफर्म कर दिया। तो आपको नॉर्मली नहीं दिखेगी वो फाइल, ठीक है, डिलीट हो गई, बट उस फाइल का वो वर्जन मेंटेन करेगा। तो इधर आ जाएगी, वो दिखा रहा है देखो एल, मतलब ये एक्टिव वर्जन नहीं है इसलिए एल दिखा रहा है। तो वर्जनिंग से क्या होता है, एक एक फाइल के मल्टीपल वर्जन मेंटेन करता है। अगर आप डिलीट भी करते हो तो भी वो रहती है, अगर आपने वर्जनिंग इनेबल नहीं की, डिलीट कर दी, फिर आप उसे रिकवर नहीं कर सकते। बट वर्जनिंग है तो वो आपको नॉर्मली नहीं दिखाएगा, वर्जन से इधर से 100 वर्जन इनेबल करके देखोगे तो दिखाएगा। ठीक है, तो वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट होता है किसी भी फाइल के मल्टीपल वर्जन मेंटेन करने के लिए। किसी को डाउट कंफ्यूजन? इसे सर मैनेजमेंट में जाके इनेबल करना होता है? हाँ, हर बकेट के लिए जब आप क्रिएट करते हो उस टाइम पे भी ऑप्शन आता है, या फिर आप बाकी उसमें जाके प्रॉपर्टीज में जाके इनेबल कर सकते हो। यहाँ प्रॉपर्टीज में ही आता है वर्जनिंग, बकेट वर्जनिंग इनेबल। ठीक है, इसमें एक होता है मैनेजमेंट में होता है ये लाइफ साइकिल रूल। तो लाइफ साइकिल रूल इसलिए बनाते हैं, और एक होता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन और लाइफ साइकिल रूल, ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। वर्जनिंग क्या होती है, एक फाइल के मल्टीपल वर्जन मेंटेन होते हैं। लाइफ साइकिल रूल
क्रिएट लाइफ साइकिल रूल। तो लाइफ साइकिल वर्ड जो लोगों ने सुना है पहले कभी यूज किया है तो उन्हें समझना चाहिए वो ऐसा S3 से रिलेटेड नहीं, कहीं पे भी होगा। बेसिकली लाइफ साइकिल रूल्स हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं कि लेट्स से कोई फाइल आज अपलोड हुई, राइट, मैं चाहता हूँ कि वो 30 दिन के बाद डिलीट हो जाए, या 30 दिन के बाद वो डिलीट होके उसका वर्जन, अगर वर्जनिंग इनेबल है तो नॉन एक्टिव वर्जन बन जाएगा। एक्टिव वर्जन वो है जो आपको सामने दिख रहा है, तो वो नॉन एक्टिव वर्जन बन जाए 30 दिन के बाद। या फिर आप चाहते हो कि कोई फाइल अगर डिलीट होने के बाद नॉन एक्टिव बन गई है, मल्टीपल वर्जन हो गए हैं फाइल के, तो वो जो मल्टीपल वर्जन है वो 10 दिन के बाद ना दिखे, तो वो सब लोग लाइफ साइकिल रूल में करते हैं। और रेप्लिकेशन वर्ड से ही समझता है, मतलब डेटा रेप्लिकेट करना है, इस बकेट में जो भी फाइल आए वो ऑटोमेटिकली किसी दूसरी में या किसी दूसरे अकाउंट में रेप्लिकेट हो जाए, वो यहाँ पे रेप्लिकेशन रूल सेट कर सकते हो। तो आपका रूल का नाम दे दोगे कॉपी डेटा, राइट। लेट्स से हमारा बकेट ये एक बकेट हमारा 1 है, तो कॉपी डेटा फ्रॉम टू दिस बकेट, राइट। स्टेटस इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं, उधर से ऑप्शन आएगा। चूज ए रूल स्कोप लिमिटेड टू दी रूल यूजिंग वन अप्लाई टू ऑल दी ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट्स में करना है, इन दिस अकाउंट में करना है और दूसरे अकाउंट में, लेट्स से सेम अकाउंट में करना है, और ये दे दिया, ठीक है। चूज फ्रॉम एग्जिस्टिंग रोल, कोई भी जो भी रोल बाय डिफॉल्ट देता है वो दे देते हैं कि कौन सा रोल। इस रोल को बेसिकली वो कॉपी S3 पे फुल परमिशन होना चाहिए, इसलिए पूछ रहा है हमें, ठीक है। तो ये हमने जो भी डिफॉल्ट दिखा रहा था और हमने इसे क्रिएट सेव कर दिया। तो ये क्या होगा, अब जब भी इसमें हम लोग लिखेंगे कुछ, ये क्यों बोल रहा है, ओके सॉरी हमने उसमें 1 नहीं लगाया, डेस्टिनेशन बकेट कैन नॉट बी सेम एज 1 नहीं लगा इसमें। हाँ, बकेट डेस्टिनेशन उस पर भी वर्जनिंग इनेबल करो, तो हम वर्जनिंग इनेबल कर देंगे, सेव करेंगे, उसके बाद ये क्या करेगा ना, अगर आप बकेट 1 में कुछ भी राइट करोगे उसे रेप्लिकेट करता रहेगा बकेट 2 में। तो आप चाहते हो कि आपके डेटा का इस बकेट में जो भी राइट हो रहा है वो किसी दूसरे अकाउंट में, सेम अकाउंट में बैकअप बनता रहे, ऑटोमेटिकली कॉपी बनती रहे, तो उसके लिए रेप्लिकेशन रूल लगाते हैं। तो वर्जनिंग इनेबल करते हैं, एक फाइल की अगर मल्टीपल कॉपी अपलोड कर रहे हो तो वो सारी मेंटेन रहे। लेट्स से अभी अपलोड किया 10 लाइन थी, फिर दोबारा अपलोड किया 12 लाइन के साथ, तो वो 10 वाली लाइन की भी कॉपी रहे, अगर फ्यूचर में कभी रीड करना हो रीड कर ले, तो वो वर्जनिंग से होता है। रेप्लिकेशन में पूरा पूरा बकेट का कॉपी बनता है, जो भी हम फाइल बनाएंगे बकेट 1 में वो बकेट 2 में बन जाए, सेम अकाउंट में या दूसरे अकाउंट में, तो रेप्लिकेशन रूल होता है। तो वर्जनिंग होता है, रेप्लिकेशन होता है लाइफ साइकिल रूल। लाइफ साइकिल रूल क्या है, 30 डेज डिलीट डेटा, 30 डेज डिलीट 30 डेज ओल्ड फाइल। लेट्स से आप चाहते हो कि 30 दिन के बाद फाइल्स डिलीट हो जाए, या 1 साल के बाद फाइल डिलीट हो जाए, या 2.5 साल के बाद यूज हो जाए, तो ये सारे ऑब्जेक्ट के लिए करना है या किसी पर्टिकुलर फोल्डर पे करना है। मैंने बोला सारे ऑब्जेक्ट, जितने भी फाइल्स, ऑब्जेक्ट मतलब एक फाइल है, आपके पास 50 फोल्डर है, उनमें 50 फाइल अपलोड करते हो तो 50 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल रूल सेट करे कि 30 दिन पुरानी सारी फाइल्स डिलीट हो जाए, और सारे बकेट के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सब फोल्डर वगैरह हैं, सब पे अप्लाई हो। तो इस क्या करे ये रूल, तो ये रूल लिखे हुए हैं, एक्सपायर करंट वर्जन, परमानेंटली डिलीट नॉन करंट वर्जन। तो हम लोग मोस्टली ये थर्ड और फोर्थ सेट करते हैं। बेसिकली हमारी बकेट पे वर्जनिंग इनेबल है, राइट। तो हम कह रहे हैं एक्सपायर करंट वर्जन, जो हमारा करंट वर्जन है जो हमें दिख रहा है, 30 दिन के बाद उसे एक्सपायर कर दे। कितने दिन के बाद उसे एक्सपायर कर दे, 30 दिन के बाद। आपने एक फाइल आज अपलोड की S3 में, आज है 19 मई, 30 दिन के बाद मतलब 19 जून के आसपास या 18 जून, जो भी 30 दिन बैठेंगे उस दिन, 30 दिन के बाद इस वर्जन को एक्सपायर कर दे और इसे नॉन करंट वर्जन बना दे। मतलब सिंपल S3 में दिखाना नहीं चाहिए जब तक तो वो बटन पे टॉगल ना करें, वो क्लिक ना करें हम लोग। और फिर इस दूसरा रूल हम सेट करते हैं, मतलब यही 2 रूल्स हमारे मेन रहते हैं, एक्सपायर करंट वर्जन
और परमानेंटली डिलीट नॉन करंट वर्जन। जब 30 दिन के बाद वो नॉन करंट वर्जन बन जाएगा, उसे कितने दिन के बाद डिलीट करना है, उसके बाद लेट से 30 दिन के बाद तो करंट वर्जन को नॉन करंट बना दो और फिर उसके 10 दिन के बाद उसे भी डिलीट कर दो, तो टोटल आपकी फाइल 40 दिन में डिलीट हो जाएगी। तो 30 दिन के बाद 10 डे, तो 30 दिन के बाद तो ही, जब ऑब्जेक्ट आज अपलोड हुआ तो 30 दिन के बाद तो वो नॉन करंट बनेगा और उस नॉन करंट बनने के 10 दिन के बाद वो डिलीट हो जाएगा। तो कोई भी फाइल आप इस रूल के साथ बनाओगे तो वो फाइल आपकी 40 दिन के बाद पर डिलीट हो जाएगी। पहले 30 दिन के बाद वो करंट वर्जन से नॉन करंट बनेगा, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है करंट वर्जन एक्शन। 30 दिन के बाद ऑब्जेक्ट एक्सपायर हो जाएगा और फिर जैसे ही वो 30 दिन के बाद नॉन करंट बनना है, उसके 10 दिन के बाद वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसमें हम लोग रूल सेट कर सकते हैं कि भाई कितने दिन में ऑब्जेक्ट एक्सपायर हो, उसके कितने दिन के बाद वो फिर नॉन करंट बन जाए। अगर हमने वर्जनिंग इनेबल नहीं की तो हमारा एक से ही काम हो जाता है कि भाई 30 दिन के बाद डिलीट कर दे, वो एक्सपायर वाला फिर नहीं रहेगा, कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इस पे वर्जन ये सेट कर सकते हैं लाइफ साइकिल रूल। तो इसमें 3 फीचर्स मेन होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। वर्जनिंग क्या होती है, तो आपको बताना चाहिए एक ऑब्जेक्ट का अगर मल्टीपल वर्जन अपलोड करते हो, पहले एक फाइल की फिर उसमें चेंज करके दोबारा किया फिर तीबारा किया, तो उसके 3 वर्जन बन गए। आप उन्हें मेंटेन करना चाहते हो जिससे अगर फ्यूचर में आपको कभी पुराना वर्जन देखना है तो आप वर्जनिंग इनेबल करते हो, राइट। 100 वर्जन का ऑप्शन आता है, इधर दिखता है, राइट। और दूसरा हमारा होता है ये जो भी ये एल लिखा हुआ आ रहा है, ये सब नॉन करंट वर्जन है, मतलब करंट वर्जन नहीं, नॉन करंट, ये एक्सपायर हो गए, हमने डिलीट कर दिए। और दूसरा इसमें क्या होता है, लाइफ साइकिल रूल। लाइफ साइकिल रूल क्या होता है कि भाई आप कितने दिन के बाद फाइल डिलीट हो जाए, 30 दिन, 365 दिन या 2.5 साल में जो जितने भी दिन होते हैं, 1000 दिन, उसके हिसाब से आप डिलीट कर दो। और रेप्लिकेशन रूल क्या होता है कि इस बकेट में जो भी ऑब्जेक्ट हम अपलोड कर रहे हैं उनका कहीं सेम अकाउंट में बैकअप बनाना है दूसरे फोल्डर में या किसी दूसरे अकाउंट में बनाना है, वो कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन में होती है। डिफाइन ऑप्शन टू। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमारी इसमें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग, एक बार आप ये सब प्रैक्टिस करो फिर इसके बाद